हेलो, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू ट्रेटर्स सीजन 2। आई मीन सीजन 2 तो आया ही नहीं अभी तक। ओके, सो वेलकम बैक गेटिंग इट रियल। एंड लेट्स टॉक। पता नहीं 2-4 टाइटल बना रखे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एंड आज का जो टॉपिक है वो है हॉलीडे इन इंडिया वर्सेस हॉलीडे इन द यूएस। हम टॉपिक पे तो कभी चिपकते ही नहीं है, कुछ भी कुछ बातें तो करते रहते कुछ हैं। भी वी कुछ टॉक बात अबाउट करते हैं, एवरीथिंग बट एंड टॉपिक बोलना ज़रूरी है क्योंकि दर्शकों के लिए, दर्शक जो देखते हैं, अभी इसमें ये कमेंट नहीं प्लीज करना से कि व्यूअर्स, प्लीज से व्यूअर्स, डोंट से दर्शक। क्या वो दो कबड्डी का दर्शक। मैच चल रहा है क्या? दर्शक। प्लीज टॉक व्यूअर्स, प्लीज से व्यूअर्स। ओके। ओके, तो हॉलीडे इन द इंडिया, राइट? हॉलीडे बिफोर इन इंडिया लीविंग, इज लाइक कचरे में घूमना, और बाहर का मतलब तुम स्वर्ग में घूमना, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन ऐसा ही है in most ऐसा of the ऐसा places. कुछ नहीं है। Look, it इंडिया just के comes back प्लेसेस to भी, it just comes back to yeah, correct, right? Like इंडिया के प्लेसेस भी क्लीन है, बट आई मीन diplomatic बोल के क्या I mean, होगा यार, गंदा है। Like again लोग जाके रिसर्च कर लो। मेन एक चीज़ है इंडिया में कि लोगों को हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज इंडिया क्लीन नहीं होगा। That's the thing, right? Like, and I think all of us are बाकी responsible to डिफरेंस कुछ some नहीं है। extent. बाकी इंडिया भी सुंदर है एंड बाहर के देश भी There are सुंदर है, सब exactly चीज़ें there are a ब्यूटीफुल lot है। of beautiful places. आप कश्मीर की वादियाँ चले जाओ. I've been to the Himalayas. She's been to Himalayas, mostly separately. She with the family, me with my friend's family. It's lovely. She's been to Kerala, South, a few places. I've been to Chennai, वगैरह. So it's been a different experience. I think the major difference is the People's cleanliness habit. People's habit तो है ही, cleanliness exactly. तो ये पीपल हैबिट की वजह से ही वही- है ना, वही, कि पहले because से जो we चलते आ haven't रहा है कि been- मतलब रास्ते पे ही कचरा फेंकना है तो उनको सुधरना ही नहीं है। And I think it starts with all of us, right? Like I think it doesn't matter आप किस सोसाइटी के स्ट्राटा में हो. I mean whether you're poor, middle class, upper class. I've seen, you know, educated, upper middle class and upper class people, you know, having their soot out on the street and just throwing it, or you know, eating a candy, a chocolate, and just throwing the wrapper. Um, these are supposedly educated people with bachelor's degrees and master's degrees. I always say education से फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बहुत master's degree वाले चूतियों को भी जानता हूँ, for the lack of better word. But हाँ, and of course, right, like जो poor people है or uneducated people who've not been taught hygiene, who do not understand, you know, कचरा, sanitary habits and things like that, उनसे तो गलतियाँ होगी. So what can you do? I think that's one of the major differences. बाहर जाओ तो आप there's respect for tourism, there's respect for, you know, people coming in and looking at things. I think आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर के टूरिस्ट तो आते ही नहीं है. इतनी बड़ी कंट्री, एंड व्हाट वी हैड 12 million annual international viewers or something. I think New York City gets more tourists in a year as compared to you know, India as a whole. यार मैंने डेटा नहीं स्टडी करा है एक्चुअली, कहीं एक बार पढ़ा था कहीं पे. आई डोंट नो इफ इट्स रियल और नॉट. ये एंटरटेनमेंट का पॉडकास्ट है, जाओ जाके खुद का रिसर्च करो और देख लो. बट यू नो, मोटा मोटी ऑल दोस थिंग्स स्टे ट्रू. आई थिंक इसमें मैं बोलना चाहूँगी जैसे बॉम्बे इज रियली अ ब्यूटीफुल सिटी, बट यहाँ के लोग, इट्स नॉट अ ब्यूटिफुल सिटी इन टर्म्स ऑफ रोड. कम ऑन, सारे जगह तो गड्ढे 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 हो रखे. इट्स नॉट अ ब्यूटिफुल सिटी. तो इट्स अ सिटी विच अट्रैक्ट्स पीपल. ऑफ कोर्स हम भी अट्रैक्ट होके यहाँ आए हैं, बट ये लिटरली एक कचरा सिटी है. ये हाइप्ड अप है. यहाँ के रियल एस्टेट प्राइसेस पथेटिक है. मतलब एक बेडरूम लेना, लुक यू कैन आर्ग्यू. अब लोग आर्ग्यू करने आ जाएंगे, कमेंट्स में करो आर्ग्यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 करोड़ में घर मिल जाएगा. भाई अगर डिसेंट घर चाहिए 2-2.5 करोड़ के नीचे है ही नहीं 1 बेडरूम, ठीक है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, 2-2.5 करोड़ मतलब एक, तुम 50 लाख कमा लो साल का, 50 लाख कमा लो यार, मैथ वैथ कर लो, 50 लाख कमा लो, साला 30 से 35 साल लग जाएंगे तुम्हारी ईएमआई करने को, निकालते निकालते वो भी. और अगर तुम्हारा ले ऑफ हो गया, गए, अब कहाँ से भरोगे? ये टॉपिक हम दूसरे इसमें कवर करेंगे. नहीं, मैं रियल एस्टेट के बारे में बात ही नहीं करूँगा. मुंबई कचरा सिटी है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स अ सिटी वेयर पैसा बनता है इसलिए लोग आते हैं. हाँ, पैसा बनता है इसलिए लोग आते हैं. हम भी इसीलिए आया है. कैपिटलिज्म यार, पैसा बनाना है, सिंपल सी बात है. उसी के लिए हम आए हैं और यहाँ बहुत पैसा बन सकता है, इसीलिए लोग मुंबई आते हैं. वरना क्या है, मेरे हिसाब से बॉम्बे है थोड़ा सा, मतलब घूमने की जगह तो स्पेशली है ही नहीं कुछ.
ओशन साइड है, बहुत कुछ चीज़ें जगह है, बट यहाँ के लोग बहुत गंदगी है। मतलब लोग भी, किसी को रूल्स फॉलो करना नहीं है, किसी को किसी का सुनना नहीं है, सब वो तो अपने पूरे मर्जी इंडिया की में। हालत है, वो कहाँ किसे रूल फॉलो करना है, कुछ मतलब भी कहीं तुम पे भी रोड पे डाल दो, गाड़ी कुछ भी चलाओगे, कर दो। आगे से ऑटो वाला बोल के जाएगा कि ये मेरा रास्ता है, ऐसे टोक दिखा बोल के के क्या जाएंगे। जाएगा यार, ऑटो वाला तो आई वो मीन तो वो तो ऐसे, बहुत मतलब ही आप सीधे जा रहे हो ऐसे यूजलेस। ऐसे ऐसे घुस के ऐसे, मतलब ये लेन सीधा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे जाऊँगा, ऑटो वाले आई टू मीन व्हीलर। बहुत ही यूजलेस थिंकिंग है उनका। मतलब सो मतलब सीखा ही नहीं है बचपन से, तो क्या ही कर लेंगे। मतलब मे बी आगे के जनरेशन, हमारे बाद के जनरेशन अगर थोड़ा सा क्यों, हमारी सुधर जाए। जनरेशन भी बड़े हुए हैं, हमें सिखाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, इट स्टार्ट्स विद अस, जब खुद ही स्टार्ट करनी होता है पड़ेगी। तब कोई नहीं सुनता है, स्टार्ट से फिर हाँ थोड़ा यार, आगे जाना अरे पड़ता है, इंडियंस को देन वो बहुत टाइम लगेगा। अप्लाई होता है। तो एंड आई थिंक हम लोग तो टूरिस्ट की तरह ब्लेम करे ही जाते हैं। मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, बड़ी जगह जगह जाएंगे, वहाँ पे बार्गेनिंग करने, बाहर जाएंगे, पर्टिकुलरली इंडियंस की बदनामी क्यों होती है बाहर जाके। अभी थाईलैंड से भी न्यूज़ आई है, एक कोई तो भी मैं रील में देख रहा था, हाँ, लोग उसको भगा रहे थे, बोलते हैं यू फ्रॉम इंडिया, गो अवे, यू फ्रॉम इंडिया, फक ऑफ, यू फ्रॉम इंडिया, डोंट कम टू माय शॉप। मैंने भी जस्ट आज ही आज या एक कल रील्स देखा है रील में कि देखा कि इंडिया, एक इंडियन एक मतलब एक इंडिया रील में, होता है, नहीं, एक रील होता है, दो रील्स होते हैं, एक रील होता है। तो मैंने रील्स भी देखा है, एंड मैं आज एक रील की बात कर रही हूँ। मैंने एक देखा कि इंडियन एक फैमिली, मतलब इंडिया में तुम्हें आम नहीं मिलता है क्या, तुम थाईलैंड में जाके एक कोई तुम्हें टेम्पल है उनका, बुद्ध का, तो उनके ऊपर चढ़ के वो आम देखो आम तोड़ रहे। देखो देखो, तो सी द इंडियन माइंडसेट इज कि जाओ कुछ भी करो, फ्री फ्री में में मिले फ्री तो में चाहिए। ले लो, उठा लो, कर लो। बाहर जाके हैबिट्स बताते हैं, ठीक है, बाहर जाके बार्गेनिंग करेंगे। लुक, जहाँ बार्गेनिंग अलाउड है वहाँ करो ना यार। बाहर जा रहे हो, या तो उतना बजट लेके चलो। मैं सिंपल बोलूँगा यार, बजट नहीं है तो मत जाओ, बजट नहीं है तो मत जाओ। आवर पेरेंट्स हैव आल्सो सैक्रिफाइस्ड, वी आल्सो सैक्रिफाइस्ड। हम वहाँ नहीं गए, सिंपल सी बात है, जहाँ औकात नहीं थी वहाँ नहीं गए, और जब गए तो औकात लेके गए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज जब नहीं है तो मत करो। तो आजकल क्या हो गया ना, ये ट्रिप वो ट्रिप वाली साइट आपको ईएमआई में दे देती है, 5,000 रुपये के ईएमआई में, अगले 3 साल ईएमआई भरोगे, आप टूर लेके तो चले जाते हो, बट भरने की कैपेसिटी होती नहीं है, तो वहाँ जाके बार्गेनिंग करते हो, और इसलिए इंडियंस का नाम खराब है। सिंपल बोलूँगा यार, जिसको लगे लगे ये स्पाइसी क्लिप्स है, जिसका पिछवाड़ा जले जले, इंडियंस जाके वहाँ बार्गेनिंग करेंगे, खुद का ठेपला फाफड़ा खाकड़ा खाएंगे बैठ के, अपना पैक करके लेके जाएंगे यार। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आप वेजिटेरियन हो, आई अंडरस्टैंड, आप पर्टिकुलर आपका डाइट वगैरह हो, वो कुछ हद तक ठीक है, बट एटलीस्ट उसको ऐसे गंदे तरीके से तो प्रचार मत करो। और आप किसी और कंट्री गए हो, लुक, आई ऑल्सो लव, आई एम अ बंगाली, आई लव ईटिंग विद माई हैंड्स, बट मैं घर में खाता हूँ। बाहर जाके 4 लोगों के सामने उनकी कंट्री में आप वो कल्चर क्यों कर रहे हो? मतलब हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हाथों से ही खाई जाती है, जैसे आई सपोज इफ़ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज़, यू हैव अ टाको विद हैंड्स, कुछ नान वान आपको हाथ से ही तोड़ना होता है, वो वेस्टर्न लोग भी करते हैं, बट ये ऐसे करके मत करो यार। ये सब वीडियोस घिन आती है ना, इंडिया में भी कोई करे पब्लिक प्लेस में, घिन आती है ना। एंड नाउ आई थिंक बैक टू द टॉपिक। बाहर के प्लेसेस क्लीन होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज रूल्स, एंड वहाँ के लोगों को रूल्स वगैरह भी कुछ कुछ बना हुआ है। जैसे अगर तुम्हारा पेट भी टट्टी करे तो तुम्हें ही उठा के उसको फेंकना पड़ेगा, तो इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। लाइक कोई अगर कोई जानवर पाल रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और के नहीं, उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी है। एंड आई थिंक इंडिया का वही बात आता है ना, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। रूल वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रूल्स वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द थिंग दैट वी कॉल इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई थिंक पीपल फॉलो दिस डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. I think that is what attracts a lot of people to go abroad, study, go abroad, work, go abroad, settle down in a lot of countries, not every country, because of these reasons, right? Like there's basic amenities, there's decency, the basic standard of living is better, so वहाँ पे मज़ा आता है. But हाँ, I think overall our habits need to change. जो भी कर लो, us as a country, us as a community, as a clan, which transcends religion, by the way. मैं कोई एक religion की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी equally responsible है कुछ हद तक. हमें changes करने होंगे अगर हमें हमारा नाम सुधारना है, नहीं तो BKLs की तरह साला जाते हैं. मैंने तो कितनी चीज़ें देखी, इतने साल मैंने अब्रॉड करे. जो भी हो, इंडिया बढ़ रहा है आगे, बट ऐसे नाम रोशन करते हैं यार, खुद का नाम रोशन करते हैं, ऐसा करते हैं कि लोग यहाँ आए. मैं तो बहुत पैशनेट हूँ और बहुत पेट्रियट हूँ कि आओ यार, इंडिया में कंपनी बनाते हैं, इंडिया का टूरिज्म बढ़ाते हैं, इंडिया में लोगों को लाते हैं, तभी तो मज़ा आएगा.
ओके I'm going to the सो gym, आई so थिंक these are my आज के triceps. लिए वीडियो इतना तक ही एंड In a नेक्स्ट वीडियो तक few more weeks, I'll show off my बाय work.